हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। जैसा कि एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम की शिफ्ट 24 मई से स्टार्ट हो चुकी है। जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम थोड़े दिन बाद है, मे बी 28 29 ये कभी भी हो, तो उनकी एग्जामिनेशन की बूस्टअप करने के लिए हम जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं वो हम लेके आए हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आए थे। ये 24 मई के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रॉफिट लॉस का किस हिसाब से था। A shopkeeper marks his good at a price such that after giving a discount 25% he gained 20%. If cost price is 460, what is mark price? सिंपली देख लो, इजी सी वैल्यू है 20 25। आप ओरली भी कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस 460 है। गेन और लॉस किस पे लगता है? सीपी पे। तो इसमें कितना 20% का गेन है, 20% का गेन। तो 20% 460 का 20% आप सिंपली निकाल सकते हो, 92 रुपीज़ आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास? तो इसमें 92 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, 552 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। फिर आपको पता है कि डिस्काउंट कितना है? 25% का। आपको पता है कोई चीज़ 25% पे डिस्काउंट है तो कितनी 75 पे बेचेगी है। तो सिंपली वैसे ये भी फॉर्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस और कितना डिस्काउंट दिया हो, वैसे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ये तो रहता ही है। ये चीज़ वैसे भी कर सकते थे ओरली की। सेलिंग प्राइस तो आपको पता है 552 है। मार्क प्राइस निकालना है हमें क्वेश्चन में। कितने का डिस्काउंट था? 25 का डिस्काउंट था। तो वो चीज़ कितने पे गई है? 75 पे गई है। 75% पे गई तो 75/100 मीन 75% ही हुआ। इसको आप बस सॉल्व करोगे तो एमपी की वैल्यू आ जाएगी 552। ये 3/4 है, उधर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। बस इसको 3 से सॉल्व कर लो, देख लो कितना आता है। 13 8 जा 54 1 2 4। बस आपको इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16 1 72 73 736 आ जाएगा। तो एमपी की वैल्यू आ जाएगी 736। देखो इजी सी वैल्यू थी तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। वैसे आप इसमें रेशो मेथड भी लगा सकते हो। बाई चांस इधर कुछ और वैल्यू होती 12.5% और गेन 16/2/3, फिर इस तरह थोड़ा आपको मुश्किल होना था बेसिक से करने पे। कई इसको 100 मान के करते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, बट बेस्ट रहता है। एक तो चलो इजी वैल्यू थी मैंने वैसे ही कर ली, और दूसरा रहता है रेशो मेथड बेस्ट। एक बार रेशो मेथड देख लो। बाई चांस आने वाली शिफ्ट्स में कुछ वैल्यू थोड़ी चेंज कर दी तो उनके लिए कैसे करेंगे। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। डिस्काउंट है 25%, रेशो बोल रहा है बस इनके फ्रैक्शन निकाल लो। 25% मीन्स 25/100 1/4। सेकेंड है गेन। गेन कितना गिवन आपको 20%। इसका फ्रैक्शन आप निकालोगे, 20/100 करोगे 1/5। और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए किस पे लगता है। ये डिस्काउंट किस पे लगता है? मार्क प्राइस पे। गेन, ये इतना गेन हो रहा है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। नीचे क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। देखो वेरिएबल ये 3 ही रहेंगे, मैं 3 लिख देता हूँ हमेशा। अप्रोच आपकी ये रहनी चाहिए, मार्क प्राइस लिख लो, कॉस्ट प्राइस लिख लो, सेलिंग प्राइस लिख लो। अब देखो दो इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि मार्क प्राइस आपका 4 यूनिट है। मार्क प्राइस कितना? 4 यूनिट है, तो उसमें कितना है? 1 यूनिट का डिस्काउंट है, मतलब बेचती बारी वो 1 रुपये कम की बेचेगी। तो कितने की बेचेगी? ये 3 यूनिट की। अभी इधर आपको इसके बारे में नहीं पता फर्स्ट इक्वेशन से, जो आपकी इक्वेशन 1 बोल रही है। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रही है कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 यूनिट। कॉस्ट प्राइस जब आपका 5 यूनिट है तो बेचती बारी कितना? 1 यूनिट प्लस 1, तो गेन हो रहा है। तो 1 यूनिट ज़्यादा के बेच रहे हैं, बेचती बारी 6 यूनिट का बेच रहे हैं। अब आपको पता है कि दो इक्वेशन है, ये दोनों तो सेम होनी चाहिए। इधर वैल्यू 3 है, इधर 6 है, तो क्यों ना इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया? आपके पास वैल्यू आ जाएगी, एमपी की वैल्यू आ जाएगी 8। ये तो आपके पास 5 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 6। अब क्वेश्चन में देख लेना क्या दिया है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है आपको 5 यूनिट की वैल्यू। क्वेश्चन में आपको ना 5 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है 460, और आपको 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है। आपको तो 1 यूनिट निकालोगे, इसको डिवाइड कर दोगे आप। पहले 9 से किया 45 192। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 92। हमें कितने की बतानी थी? 8 यूनिट की। हमें कितने की बतानी है? 8 की। तो आप सिंपली क्या करोगे? 8 को सिंपली आप 92 से मल्टीप्लाई कर लो, तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 736। आप इससे कर सकते हैं जब आपको कुछ फ्रैक्शन दिए हो, वैसे ओरली भी कर सकते हैं, पर दोनों मेथड मैंने बता दिया आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो एवरेज का। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 40% आर गर्ल्स, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 62, डेट ऑफ गर्ल्स इज 58, व्हाट इज द एवरेज वेट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बेस्ट रहता है एलिगेशन से करो। बस एलिगेशन पता होना चाहिए आपको कि
कब लगती है? इसमें क्या चीज़ है कि दोनों का वेट ऑफ बॉयस दिया हुआ है, दोनों का एवरेज दिया है। एक जगह बॉयस लिख लो, पेपर में आप अलग अलग निकालोगे टाइम्स लग जाएगा। 40% गर्ल्स हैं तो 60% बॉयस होंगे, तो इनकी रेशो तो आ गई आपके पास 3:2। ये रेशो तो आपके पास आ गई 3:2। एलिगेशन लगाती बारी आपको कोई भी वैल्यू परसेंटेज में या उनकी एवरेज वैल्यू गिवन होनी चाहिए। बॉयज़ का एवरेज दिया हुआ था, इनका कितना है 62 kg, गर्ल्स का कितना दिया है 58। बोल रहे हैं कि इनका मिक्स करने पे व्हाट इज़ द एवरेज वेट होल क्लास, मतलब इनको मिक्स करेंगे तो कितना एवरेज आएगा। आपको पता है एलिगेशन लगाती बारी इधर से ऐसे करके ये वाली वैल्यू आती है और इधर से माइनस करके ये वाली आती है, चाहे आप इसको x मान लो, ठीक है। अब आपको पता है बड़े से छोटा माइनस होता है, इन दोनों में 62 बड़ा होगा तो इधर कितना आ जाएगा 62 माइनस एक्स, और इधर कौन सा बड़ा होगा x माइनस 58। अब आपको पता है इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं 52 और 62, तो आंसर तो मतलब इनके बीच की वैल्यू होगी, तो इसमें मैंने 62 माइनस एक्स किया और इधर x माइनस 52। अब आपको पता है इनकी रेशो क्या है एक्चुअल में, ये वाली वैल्यू की कितनी होनी चाहिए 3 यूनिट और इसकी कितनी होनी चाहिए 2 यूनिट। अभी तो मैं आपको एलिगेशन वैसे बता रहा हूँ, एलिगेशन में भी शॉर्टकट लग जाता है। आपको बस सॉल्व क्या करना है, x माइनस 58, इधर कितना है 62 माइनस एक्स, इनकी रेशो कितनी है एक्चुअल में, देखो बॉयज़ कितने थे 3 यूनिट, गर्ल्स कितनी थी 2 यूनिट। बस आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपके पास जो x की वैल्यू होगी वो आंसर आ जाएगा। आपको x ही फाइंड करना था, जल्दी से देख लो कितना आता है। 2x माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो 116, 62 को 3 से कर दो 186 माइनस 3x। अब ये वाले वेरिएबल इधर ले जाओ, 3x वो ऐड हो जाएंगे, 5x ये भी ऐड हो जाएगा, 6 6 12 1 19 प्लस 11 30 302। तो x की वैल्यू आप डिवाइड करोगे तो देख लेना कितनी आती है 60, 302 है फिर 0 आ जाएगा 60.4 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60.2। देखो एक तो ये, और एक चीज़ जो आप अप्रोच लगा सकते हो, अब देखो एक्चुअल में देखो ये वैल्यू कितनी है 62 और ये कितनी है 58। एक्चुअल में इनके बीच का डिफरेंस कितना है 4 यूनिट। जिनको एलिगेशन क्लियर है तो वो ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल कितना डिफरेंस है ये 4 kg का। अब ये 4 kg आपने कितने रेशो में डिवाइड करना है 3:2 में। आपको जो डिफरेंस एक्चुअली में 4 kg है, देखो आंसर आ गया बट इससे भी जल्दी करना हो तो देख लो कैसे करेंगे कि 4 kg आपको डिवाइड करना है कितने में 5 यूनिट में। तो सिंपली 1 यूनिट कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट आपको पता है 4/5 kg हो जाएगा। 1 यूनिट कितना हो जाएगा 4/5 kg। एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी थी 2 यूनिट। 2 यूनिट मीन्स इधर आपको वैल्यू कितनी आनी थी 2 से, तो सिंपली इधर कितना आना था 8.5 kg। जब आप एलिगेशन कर रहे हो तो इधर 8.5 kg आना था, और इधर जब 3 यूनिट इधर कितना आना था 12.5 kg। ठीक है, तब आपको ये वाली चीज़ गिवन नहीं होगी। मैं थोड़ा सा आपको ये वाली चीज़ गिवन नहीं होगी। अब देखो 8.5 भी देख लो सिंपली कितना होता है 1.6, या 12 बाइंड फाइंड कर लो 2.4। अब आपको पता है इनमें से देखो बड़े से छोटा, इधर देखो क्या होगा, वैल्यू 62 से आप ये वाली चीज़ माइनस कर दोगे, 1.6 माइनस करोगे तो आपको पता है 60.4 आएगा। चाहे इधर से ये वाला माइनस कर लो, या आपको पता है इन दोनों में बड़ा तो ये था, अब 60.4 में 58 माइनस करोगे तो ही 2.4 आएगा। अब आपको बस मैंने ये देख लिया कि इधर 1.6 था, तो 1.6 में वैसे ही इससे माइनस कर देता, या इसमें 2.4 वैसे ही देख लेता डिफरेंस, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको ये वाली चीज़ें भी आ जाएंगी, फिर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा एक्स करके। बस आपको ये देखना कि एक्चुअल में 4 kg था, 4 kg की वैल्यू 5 यूनिट थी, 1 यूनिट की वैल्यू 4/5। एक्चुअल में इधर 1.6 आना था, 1.6 आना था, आपको पता बड़े से छोटा माइनस कर रहे थे, तो एक्स की वैल्यू मतलब इससे ये वाली वैल्यू बड़ी होनी थी, तो 62 में 1.6 माइनस कर दो या सिंपली उससे कर दो, तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 60.4। अब इधर वैल्यू 60.4 है तो ही इधर माइनस करने पे 2.4 आ रहा है। कोई एक यूज़ कर लेना, जरूर नहीं दोनों चेक करने, एक से भी कर सकते थे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली for 2 year on the principal debt yields a simple interest 9450 for 3 year at 7%। सिंपली देख लो, आपके पास देखो इंटरेस्ट दिया है और इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, पहले साल 7% है, अगले साल भी 7 रहेगा, तीसरे साल भी 7 रहेगा। तो एक्चुअल में आपको 21% की वैल्यू 21% वैल्यू
किसकी, प्रिंसिपल की होती है एक्चुअल में, तो ओरली कर सकते हैं। 21 की वैल्यू आपको दे दी है 9450, तो आप सिंपली 1% या सिंपली पी की वैल्यू निकाल लोगे। 1% निकाल लो, 1% कितना होगा, इसको 21 से डिवाइड कर दोगे, 21 से जब डिवाइड करोगे तो 484 10 5, तो 1% मतलब सिंपली 1% ऑफ प्रिंसिपल। 1% की वैल्यू कितनी है 450। आपको पता है कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो एक 2 जीरो लगा लो, तो 100% कितना हो जाएगा 450, ये तो था ही पहले, 2 जीरो और लगा लो, 45,000। ये चीज़ें ना ओरली कर सकते हैं कि 21% की वैल्यू इतनी दी है, आपको पता है 1% निकल गया तो प्रिंसिपल लगाना, पी लगा लो, ये 1% ऑफ पी निकाल लो, सिंपली एक ही बात है। प्रिंसिपल सॉल्व करोगे तो 100% मैक्सिमम होता है, तो प्रिंसिपल तो आ जाएगा 45,000। फिर आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है एट द रेट ऑफ 7%। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको ट्री मेथड बताया हुआ है, जो हमने प्रीवियस वीडियोस किए हुए हैं। तो 2 ईयर के लिए तो बिल्कुल सिंपल रहता है कि 45,000, इसमें कितना है 7%, इधर भी 7% निकाल दो, इधर भी 7%। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। पहले साल जो इंटरेस्ट देखो दोनों में आएगा, वो तो कैलकुलेट करोगे आप, 2 जीरो काटोगे, देख लो कितनी आती है वैल्यू। सिंपली मैं 1 मिनट लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 जीरो काटोगे तो 1 जीरो तो रह जाएगी, 7 को 5 से करो 35, 3 आ जाएगा, 7 4 जा 28 प्लस 3 3150, तो ये 3150 है, ये भी वैल्यू 3150 आएगी। देखो आंसर तो थोड़ा सा, जब आप थोड़ा सा भी गैस करोगे तो आपको पता है कि आंसर 3100 और 3100 मतलब कितना हो गया 62, मतलब आंसर 63 और थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो आंसर तो यही होगा। ये भी नहीं आंसर हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मोस्ट यही आंसर होगा। कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं, थोड़ा सा रफ सा आइडिया भी लग जाता है, 6,000 के आसपास ये आंसर होगा, बट एक्यूरेट करने के लिए फिर इसका 7% निकाल लो। फिर आपको सिंपली 3150 का 7% निकालना है। 7% मतलब सिंपली आपको 7/100, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 35 7 10 21 22 220.5 आएगा। ठीक है, जब आप इनको कैलकुलेट कर लो, देखो ये तो हमारा बन गया था पहले 31 31 32 63 63 में, और ये ऐड कर दिया तो आंसर यही आ गया 6520। सिंपल। इन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन सबको ऐड कर दो, ये और ये वैल्यू, इन सबको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा 6520.5। थोड़ा सा गैस भी पेपर पे लगा लिया करो कि 7% के हिसाब से इतना ही आंसर आ रहा है 6000, बाकी ऑप्शन तो बहुत दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोहन स्पेंड 75% ऑफ हिज सैलरी इफ हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय 21, सेविंग इंक्रीज 16%, हाउ मच परसेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज। आपको पता है इनकम सैलरी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इनकम आपको सिंपली पता होना चाहिए वो क्या होता है, कि कितनी उस आपके खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, आपको 2 केस दिए हैं, इनिशियल और बाद में आफ्टर फाइनल लिख लो, बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन है। मान लो कि इनकम पहले 100 थी, 100 यूनिट मान ली, तो उसमें एक्सपेंडिचर जोहन स्पेंड 75% मतलब खर्च रहा है, 75 खर्च रहा है, तो कितना बचा रहा होगा, 25 यूनिट बचा रहा होगा, इसलिए टोटल तो 100 बनाना ही है। इफ़ सैलरी इज इंक्रीज बाई 21%, सैलरी मैंने इंक्रीज कर दी 21%, ठीक है, 100 का 21%, सिंपली आपको पता है 121 हो जाएगी। एंड सेविंग इंक्रीज बाई 16%, सेविंग कितना इंक्रीज हुआ 16%, 16% इसका 4/25, या इसका आप निकालोगे 25 का 16% निकालो 4 यूनिट आएगा, तो मतलब कितनी होगी सेविंग होगी 29 यूनिट। तो आपको इधर से एक्सपेंडिचर तो वैसे तो यूनिट में निकाल लोगे, रेशियो में कितना आता है आपको पता है, टोटल 121 बनना चाहिए, तो 121 में 29 माइनस कर दो, 9 और 92 आ जाएगा, माइनस करके देखो 92 आ जाएगा। अब आपको पता है सिंपली क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर इंक्रीज, कितना एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। अब देखो एक्सपेंडिचर कितना जा रहा है 75 to 92, एक्सपेंडिचर इंक्रीज, देखो इंक्रीज और डिक्रीज हमेशा इनिशियल पे लगता है, कि इंक्रीज कितना हुआ 75 से 92, आपको पता है 17 यूनिट बढ़ा, ये 17 यूनिट बढ़ा है, ये भी हमने फाइंड आउट किया, ये 17 यूनिट बढ़ा, कितने पे बढ़ा, पहले कितना था 75 इंटू 100, बस इसको सॉल्व कर लो, 4/3 या 68/3,
इसको सॉल्व करोगे तो फिर 22 कितना आएगा, 22.67 आ जाएगा, 22.67। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा इसका आंसर 22.6। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, हार्डली आप इसको कर सकते हैं 15 या 20 सेकंड में, जब आपकी कमांड हो जल्दी कैलकुलेशन करने पे। इजी क्वेश्चन था ये भी बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला आपको पता हो तो आराम से कर सकते हो। ये वाली चीज़ें दी है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। आइडेंटिटी बता देता हूँ कि इसमें क्या रहता है कि जनरली एक फार्मूला a³ + b³ + c³ - 3abc फार्मूला रहता है a + b + c a² b² + c², फिर आगे वो आता है -ab - bc - ca। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली जब ये वाला फार्मूला यूज़ होता है तो इसमें क्या कंडीशन रहती है कि इफ़ a + b + c = 0, देखो वाइस वर्सा है, ये = 0 हो तो आपको पता है कि ये वाली चीज़ आ जाएगी। ये 0 हो तो देखो 0 × 0 करोगे 0, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट। इफ़ ये वाली कंडीशन हो तो देन ये वाला रिजल्ट लगता है कि a³ + b³ + c³ = ये देखो ये -3abc है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 3abc। अब क्वेश्चन में हमें यही चीज़ गिवन थी, देखो ये a, ये b आपका और ये c। तो ये कंडीशन कब लगती है, जब वाइस वर्सा है, ये वाली चीज़ 0 हो। ये वाली चीज़ मतलब x - 5 + x - 6 + x - 7, इसकी वैल्यू कितनी हो, 0 हो। बस ये सॉल्व करना है अपने। 3x - 11 18, तो सिंपली x की वैल्यू निकाल देनी है अपने। x की वैल्यू हो जाएगी 6 यूनिट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी आपको ये वाली। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है। देयर आर 50 पैसा, 25 पैसा एंड ₹1 कॉइन इन ए बैग इन द रेशियो ऑफ 5:8:1। इफ टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन इज ₹55, व्हाट इज 25 पैसा कॉइन। देखो थोड़ा सा जब आप क्वेश्चन को भी समझोगे तो आपको 25 पैसा के कॉइन्स की रेशियो पूछी है। अब देखो 25 पैसा की रेशियो कितनी है, 8 यूनिट, मतलब जो आंसर आएगा 8 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो ये भी 8 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये 80 है इसका मल्टीपल, तो इसका आंसर डेफिनेटली यही होगा। बट बाई चांस ऐसा होता कि 8 के दो मल्टीपल दिए होते तो उसके लिए मैं करा रहा हूँ, बट पेपर में आपने देखना है कोई क्वेश्चन एलिमिनेशन से कैसे हो रहे हैं। ये एलिमिनेशन से हो रहा था, अब आपको पता है, देख लो वैसे भी देख लो। 3 टाइप के कौन थे, 50 पैसे, 25 पैसे और ₹1। रेशो इनकी गिवन थी कि ये इनकी रेशो 5:8:1 में थे। अब ऐसा तो नहीं है कि 5 ही होंगे तो 5x हो जाएंगे, ये 8x हो जाएंगे और ये x हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ कितनी रुपीज़ में दी है, 55। अब देख लो 50 पैसे को आप सिंपली क्या लिख सकते हो, ₹1/2 भी लिख सकते हैं, रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 25 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 1/4, और वो तो है ही। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे, 5x कॉइन्स है आपके पास, ये कॉइन्स की रेशो है कितने के, 50 पैसे की, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 1/2, 1/4 x इंटू 1, सिंपली ये रहेगा। इनकी वैल्यू कितनी है, 55। बस इसको भी सॉल्व करोगे आप तो देख लेना वही आएगा। 2.5, ये 2x प्लस ये 2x आ गया और लास्ट में x, 55। ये कितना आ गया, 5.5x, इसकी वैल्यू कितनी है, 55। तो सिंपली x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 यूनिट। इसको डिवाइड कर लो, x की वैल्यू 10 यूनिट, तो मतलब सिंपली हमें ये पूछा था कि 25 के कितने होंगे, तो 8 × 10 कर दो, 80 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन देखो इजी है अलजेब्रा का। x + 1/x = 3। आपको सिंपली बताना है कि x की पावर 5 + 1 की पावर 5 कैसे आ सकती है। अभी देखो कैसे आएगा, एक बार आप एक स्क्वायर देख लो और एक बार इसका क्यूब कर लो, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी बहुत इजी था। a + b का होल स्क्वायर लगा दो, थोड़े बेसिक से फॉर्मूले पढ़ जाना, कुछ भी नहीं क्वेश्चन नहीं करना। x² + 1/x², आपको पता है इधर करोगे 2ab + 2a × b, ये चीज़ें आएंगी। देखो ये चीज़ें ओरली हो जाती है, जो जिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिस किया तो उन्हें पता है कि इधर 3 का स्क्वायर 9, वो ओरली एक स्टेप लिखते हैं, तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, इसका सिंपली लिखते हैं
वो माइंड में कर लेते हैं 9 और ये प्लस ये एक्स एक्स तो कटना ही होता है, इधर 2 आया तो 2 जाके माइनस कर दिया 7। एक बार आपने स्क्वायर कर लिया, वैसे एक बार आप इसी इक्वेशन का क्यूब कर लोगे, जो इक्वेशन 1 है इसी का क्यूब करोगे। क्यूब करना है आपको इक्वेशन 1 का, तो इसमें क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए बस आपको, a प्लस बी का होल क्यूब। अभी देखो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप ओरली कर सकते हो इसको। जब आप क्यूब करोगे इसका फॉर्मूला रहेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। जब आप इसको सॉल्व कर लेना, इधर देख लेना, वैसे तो 3ab आप लिखोगे वो चीज़ें कट जाएंगी। इधर कितना है 3ab और a प्लस बी। a प्लस बी आप सिंपली अभी चलो फॉर्मूले से कर रहे हो तो फॉर्मूले से लिख लो, और इसका 3 का क्यूब 27। नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये एक्स एक्स भी कट जाएगा, इधर 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स की वैल्यू 3 है, 3 इंटू 3 9 आएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। ये स्टेप आपने जल्दी करने हैं, ओरली करने हैं, कि आपको पता है प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इसका स्क्वायर करने पे इधर -2 कर दो और इसका क्यूब करो, और ये चीज़ देख लो 3 इंटू 3 9, उधर माइनस कर दो। आप इन स्टेप को जितना मैं भी कर रहा हूँ पेपर में इतना करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन पेपर में ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस करके जानी है कि जल्दी करनी है। बस अब इनको मल्टीप्लाई करना है, जो मैंने इक्वेशन लिखी है बस इनको मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करना है बस। और मैं ये बता देता हूँ बच्चे एरर भी करते हैं इस क्वेश्चन में, बस ये सोचते हैं कि इधर 5 आ जाएगा, बट इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा भी आती है। ये वाली चीज़ तो आएगी इसमें 5 वाली, पर एक इसमें x प्लस 1/x भी आता है। वैसे 18 इंटू 7 कर लो, इसका आंसर 126। चलो ऑप्शन नहीं दिया तो ठीक है, नहीं तो कई बच्चे इसका लगा देते 126 आंसर। 18 इंटू 7 तो 126 आ रहा है, पर जब आप इधर ब्रैकेट खोलोगे तो आप देखोगे एक जगह तो ये देखो, ये वाली ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ x5, इधर इसको लेके जाओगे एक्स स्क्वायर को अंदर लेके जाओगे तो अपॉन करोगे तो 1/x आएगा। वैसे जब आप इस वाली चीज़ को अब खोलोगे ब्रैकेट तो x आएगा, ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा आती है, और लास्ट में 1/x5 तो आता ही है। तो आपको ये वाली चीज़ आपको वैल्यू गिवन है कितनी क्वेश्चन में 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 126, और ये चीज़ कितनी 3 तो जाके माइनस हो जाएगा 123। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन देखो, क्यूबॉइड ऑफ एज 32 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इज कट टू फॉर्म ए क्यूब ऑफ एज 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल क्यूब्स फॉर्म्ड। सिंपली पता है आपको, पहले तो वॉल्यूम इक्वेट होना चाहिए, कि पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वेट करोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब देखो इससे कितने बन रहे हैं, मान लो n बन रहे हैं, और क्यूब का वॉल्यूम तो हमें पता है सिंपली रहता है कि a क्यूब, जो साइड का क्यूब है। इनका हमें पता है 32 इंटू 8 इंटू 6। अब कितने बन रहे हैं n, मैं लिख रहा हूँ कि कितने बने हैं मेरे n, a क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4। कितने क्यूब बने सिंपली निकाल लो, 32 8 6। देखो चीज़ें ओरली करनी है, 64 आपके माइंड एक्चुअली कितना 4 ही है ना, ये चीज़ें आपके ना माइंड में ओरली आनी चाहिए कि 32 से इसको इधर से काट दो, मतलब इधर 2 बटा है, फिर इसको देख लेना कैलकुलेट कर लेना, 16 से मैंने ऊपर 2 आ जाएगा, फिर इसको 4 से काट लो, या सिंपली 8 इंटू 4 16, फिर 4, n की वैल्यू 24 आ जाएगी। कैलकुलेशन आप कर लो, इसको इधर से काट लो 2 से, n की वैल्यू कितनी आ गई 24। 24 तो मतलब कितने आए 24 क्यूब बनाओगे। व्हाट इज द सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल क्यूब्स फॉर्म। n तो मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स है, अभी 24 क्यूब्स बनेंगे, और सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या रहता है 6a स्क्वायर, और n कितने आपके पास टोटल n कितने 24, तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 24 इंटू 6 और a का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 16 को 6 से ले 24, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो 2304 आएगा। कर लेना, 16 को 6 से कर दो, या सिंपली अपने हिसाब से देख लो, 16 को 6 से 96, 96 को 24 से कर लो, ये कुछ टेबल बना के देख लो, इसकी कैलकुलेशन कर लो, 2304 आएगा।
थोड़ा सा डिफरेंस याद करना, n मतलब कितने क्यूब्स थे वो लिए मैंने। देखो जब बोलते हैं क्वेश्चन में यूज करते हैं टोटल सरफेस एरिया, वर्ड यूज होते हैं टोटल सरफेस एरिया एंड लिटरल, ये कर्व्ड। टोटल में क्या होता है, देखो आपको टॉप और बॉटम दोनों कंसीडर करना होता है, ये टॉप और बॉटम आपको दोनों वैल्यू कंसीडर करनी पड़ती है टोटल सरफेस एरिया में। क्यूब होता क्या है, देखो सारे 6 फेस हैं, सारे स्क्वायर के होते हैं, एक का कितना होता है a स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। जब आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया तो 6a स्क्वायर लेगा। कई बार पूछते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है कि टॉप और बॉटम को नहीं लेते, बस आपको चारों साइडों का सम लेते हैं, जो बाकी रिमेनिंग है तो उसका सिंपली रहता है 4a स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। टोटल सरफेस एरिया बोला तो मैंने इधर 6a स्क्वायर लगाया, कर्व्ड बोलते तो मैं 4a स्क्वायर लगाता। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लो। A sphere of radius 6 cm is melted and recast into sphere of radius 2 cm. How many such sphere can be made? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला बताना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या रहता है। और वैसे भी कट ही जानी है वैल्यू, फॉर्मूला तो लिख लो। इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे तो फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बट इसमें क्या है कि कट जाएगा इनटू स्पेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। मान लो बड़े की रेडियस इससे कितने बनाए आपने, n स्मॉल बनाए और उनकी रेडियस 4/3 पाई आर। आपको पता है ये चीज़ें सारी कट जाएंगी, आपको बस सिंपली n की वैल्यू बतानी है। बड़े की रेडियस कितनी है 6 है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6। स्मॉल की कितनी, देखो आर क्यूब मतलब स्मॉल वाली, तो डिवाइड हो जाएगा सिंपली 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का सिंपली फॉर्मूला लगा के कर सकते थे। आगे देखो, इफ 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 72 व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। 5 6 x 3 4 y 4 डिविजिबल बाई 72। 72 का डिविजिबिलिटी क्या होती है कि नंबर किससे जाना चाहिए, वो 8 से भी जाना चाहिए और वो 9 से भी जाना चाहिए। 8 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि लास्ट की 3 डिजिट, डिविजिबल बाई 8। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9। अब आपको देख लो लास्ट की 3 डिजिट, अब मिनिमम वैल्यू लेनी। सबसे पहले इस पे चलो, 4y4 ये किससे 8 से जाना चाहिए। देखो हिट एंड ट्रायल है, पहले आप y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 41 आएगा, फिर 4 से करोगे नहीं आएगा, फिर 41 114 आ जाएगा। फिर y की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे, देखो 4 2 4, y की वैल्यू जब आपने 2 पुट की तो आपको पता है जब आप इसको 8 से कर रहे होंगे तो 40 और फिर 2 24, तो 8 से पूरा कट जाएगा। जब आपने y की वैल्यू 2 पुट की तो 424 8 से डिविजिबल है, तो y की वैल्यू तो आ जाएगी 2। और आपको पता है कि 9 से चेक करने के लिए 9 की डिविजिबिलिटी के सम ऑफ डिजिट, इन सब का सम कर दो। y की वैल्यू 2 आ गई तो सिंपली इनका सम कर दो, 5 + 6। ओरली भी कर सकते हैं, +3 +4। देखो मैं इतना लिख रहा हूँ पर आपने पेपर में ओरली करनी है सारी चीज़ें। आप इनका सम देख लो कितना आ रहा है, 6 + 5 11, 11 में फिर 3 कर दो 14, फिर 18 पूरा कट गया। 18 के बाद वैसे भी काट सकते हो ना, 18 पूरा कट गया, फिर तब भी 20 और 24, तो आपका आ गया 24 + x। तो x की वैल्यू देखो डिविजिबिलिटी 9 कब होगी, 27 में होगी, तो x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी मुझे, x की वैल्यू मुझे 3 पुट करनी पड़ेगी। इतना चीज़ें ओरली करनी है, वैसे 6 और 3 9, पर आप ऐसे ही कर लेना, टोटल ऐड करके देख लो 24 + x, x की वैल्यू कितनी 3, तो टोटल सम पूछा था x + y का, तो 5 यूनिट आ जाएगा 5। आज हमने डिस्कस किए थे कोई 7 to 8 क्वेश्चन, देख लेना कितने डिस्कस किए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।